कथा के जो पॉइंट है, कथा जो है बड़ी सुंदर है। चर्चा हो रही थी बड़ी ही सुंदरता के साथ में, गुरु चरणों की ही चर्चा हो रही थी। और बस सदगुरु मेरे करतार, मेरे मालिक, मेरे गोविंद, मेरे नारायण, उनकी कृपा से सब चीज़ें होती हैं। भागवतम तदां दर्शना सर्वदर्शनमूलं च। भागवत ही सब चीज़ों का दर्शन है, सब चीज़ों का मूल है। और भागवत का दर्शन कब सफल होता है कि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंतिम जब व्याख्यान चल रहा था तो बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी। परीक्षिते कथा वक्तु सभाया संस्थिते सुखे सुधा कुम्भं गृहीतवेवे देवास्तत्र समागमन्। की कथा में चर्चा हो रही थी। सुखदेव मुनि जब राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए तैयार हो रहे थे, सारे देवता अमृत का कलश लेकर आए। कहा महाराज पिला दीजिए, नहीं पिलाया। और कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए थे देवता सारे, और जाकर ब्रह्मा जी ने तराजू को उठाया। क्या किया? सर्ववेद शास्त्रं च तुल्यानि तदो भवेत् श्रीमद्भागवतं शास्त्रं नस्तं समानितो भवेत्। एक साइड में भागवत जी को रखा, पलड़े को उठाया, लेकिन भागवत जी का पलड़ा भारी है महाराज। क्यों है भारी? इसलिए भारी है, पंचम वेद है श्रीमद्भागवत। पंचम वेद है श्रीमद्भागवत। श्रीमद्भागवत श्रीमद्भागवत पंचम वेद है श्रीमद्भागवत। 18 पुराण है महाराज। पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडे पुराण, गरुड़ पुराण, वामन पुराण और ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, इतने 18 पुराण। लेकिन श्रीमद्भागवतामृतं श्रीमदं सुशोभितं साक्षात् ऐश्वर्यं च अलंकृतं परिभाषितो। श्रीमद केवल भागवत जी के लगता है और कहीं नहीं लगता, क्योंकि यहाँ इस श्री यानी राधे रानी, माँ भगवती, ओंकारेश्वरी, माँ जगदम्बा, हाँ, इससे परिपूर्ण है। मद, मद उसके आनंद में वो बहती रहती, इसलिए श्री मद है। और श्री मद यानी हर प्रकार के ऐश्वर्य को, हर प्रकार के आनंद की अनुभूति कराना, ये पंचम वेद भागवत है। और भागवत जी का प्रचार, भागवत जी का प्रसार, इसकी जिम्मेदारी मेरे प्रभु की, मेरे नारायण, मेरे करुणा निधान की है महाराज। कोई भी व्यास जी हैं, कथा कहते हैं, साक्षात भगवान ही आते हैं, कोई नहीं करता करुणा निधान महाराज। बस कथा है अपने जीवन की
आधारशिला बन जाए, जीवन का सर्वोच्च अंग बन जाए, जीवन का मूलभूत अंग बन जाए, ऐसा हर व्यास का एक नियोजन होना जरूरी है। तब कथा भी महान होगी, भागवत जी का परचम भी महान होगा, और जहाँ कथा होगी वहाँ मेरे भगवान की लीलाएं इस प्रकार से सामने आएगी कि सुनने वाला भी गदगद होगा और सुनाने वाला भी गदगद होगा। लेकिन सब चीज़ें कब होगी कि बस ना कोई स्वार्थ, ना कोई माया, तेरे दर पे आया भागवत लाया, तेरे दर पे आया भागवत लाया। हाँ, सारे कपट मोह माया संसार सबका नाश करने वाला, नासम सर्व पापम च सर्व पापा विमोचय, सिंह शब्दाद व्रकाइव श्रीमद्भागवतम ध्वनि। सिंह की ध्वनि से जिस प्रकार से जितने जानवर होते हैं भाग जाते हैं, उसी प्रकार भागवत की ध्वनि से महाराज सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। केवलम प्रेम तत्वम च केवलम आनंद साधनम परमानंदामृत प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठितो जनार्दनम। भगवान साक्षात प्रतिष्ठित हो जाते हैं कहाँ पे? जहाँ भागवत की ध्वनि गुंजायित होती है महाराज। कथा आनंद वाली, एकदम परमानंद वाली। इसमें कथा में क्या कहा गया है कि गुरु वंदना बताई गई, और यही कहा गया कि भागवत जी श्री व्यास जी महाराज ने लिखी, लेकिन जब सुखदेव जी थे, उनका जब अवतार होकर, जब वो साक्षात शंकर के अवतार के रूप में, भगवान भोलेनाथ के अवतार के रूप में जैसे धरती पे आए, तो 12 वर्ष अपनी माँ के गर्भ में रहकर निकलते ही जंगल की तरफ दौड़े। तो व्यास जी ने शुरू में गुरु वंदना की है सुखदेव जी के साथ में, बड़ा सुंदर लिखा। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया है पुत्रेति तन्मयतया तव रोड्भिनेदु शतं सर्वभूत हृदया मुनिमानतोऽस्मि यं स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमदितिर्सतान्तमोऽन्धं संसारिणा पुराण करुणां गुरहां तं व्यास सुनो मोपयामि गुरु मुनीना। ऐसे व्यास जी महाराज, इन्होंने जन्म लेते ही माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही दौड़ पड़े। और महाराज ऐसे ही अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान को हमें प्रणाम करना है और गुरु भगवान से कहना है, आज्ञा तू दे दो भागवत सुन लो, आज्ञा तो दे दो भागवत सुन लो, आज्ञा तो दे दो भागवत सुन लो। सद्गुरु आए हैं आंगनिये में, सद्गुरु आए हैं आंगनिये में, जीवन पथ के हर दर्शन में, जीवन पथ के हर दर्शन में, बिना गुरु आज्ञा के मिले नहीं
सोई जब राम मिलेंगे, गुरुवर सोई कैसे सुनो कैसे जानो, ना तेरा भेद में ना मैं पाऊँ। हे गुरुदेव मैं चरण लिपटाऊँ, चरण लिपटाऊँ गुरुजी चरणों में आऊँ। आज्ञा दे दो भागवत पाऊँ, आज्ञा दे दो भागवत पाऊँ, आज्ञा दे दो भागवत पाऊँ, आज्ञा दे दो भागवत पाऊँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा से सबसे पहले आज्ञा ले महाराज। और बड़ी सुंदर कथा सीधा नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में, जहाँ सूत जी महाराज ऊंचे ऊंचे आसन पर सुंदरता के साथ में विभूषित हो रहे हैं और कथा को बड़ा सुंदर कर रहे हैं। कैसे सूत सूत महाभागे वदनो वेदतांवरे, कथां भागवतीं पुण्यां यथा है भगवाचुके, सर्वऋषिं प्रतिष्ठितो स्तुतिं तदा वरदो मया, साक्षात् योगां विभूषितां सर्वभद्रां तदोगतम्। हर प्रकार के भद्र को, हर प्रकार के आनंद को प्राप्त करने के लिए आज जितने ऋषि मुनि महात्मा थे, यहाँ सूत सूत महाभागे वदनो वेदतांवरे कथा भागवती पुण्यम यथा भाग्यवाचुक है, आकर 88,000 की संख्या में जुड़ गए और अपने स्थान को ग्रहण करने लगे। स्थानम सुशोभितं यथा तिष्ठं तिष्ठं लभ्यते च भागवतम। भागवत के लाभ को लेने के लिए आज सारे ऋषिगण तिष्ठ हो गए, बैठ गए महाराज, और बैठ के बड़ा सुंदर प्रश्न करने लगे। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ, सुतम ज्ञायी कथा सार मम कर्णम रसायन। सूत जी महाराज को नमन करने लगे, वंदन करने लगे। सारी जितनी भी आज तक कथाएं लिखी हैं, पुराण लिखे हैं महाराज, सारे पुराण सूत जी महाराज ने लिखे हैं। हाँ, गाए हैं, माफ करना, क्षमा करें, उन्होंने गाए हैं, लेकिन सुखदेव जी ने केवल भागवत गाई है। सूत जी का ओहदा बड़ा महान है महाराज। इतने पुराणों को लिखने वाले सूत जी सूत काटने वाले हैं। उन्होंने ही कहा, कटौती में गंगा कब जब मन हो चंगा, जब मन हो चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ, ये संत रैदास जी ने बोला है और सूत जी हैं, वो सूत काटने का कार्य करते हैं। हाँ, जाते पाते पूछे नहीं कोई, जाते पाते पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई, हरि को भजे सो हरि कोई, जाते पाते पूछ
पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। जन्मनो जायते शूद्रे, संस्कार द्विष उच्यते, वेद पाठं भवेत् विप्रा, ब्रह्म जानामि ब्राह्मणे। महाराज, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्राह्मण हो जाता है। और महाराज, जन्म से जन्म नो जायते शूद्र, सब शूद्र ही होते हैं। हाँ, शूद्र किसी जाति का नाम नहीं महाराज, शूद्र है वो सेवा करने वाला जो होता है वो शूद्र होता है। वो सेवा सबसे कठिन है। बाबा तुलसीदास ने कहा, सबसे कठिन है सेवक धर्मा, सबसे कठिन है सेवक धर्मा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सबसे कठिन सेवा धर्म है महाराज। तो यहाँ पर सूत जी हैं, वो सूत काटने वाले हैं, उनकी जाति ये है। पर जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। मेरे माधव के, मेरे गोविंद की कोई जात नहीं लगती महाराज। जात लगती तो सबरी के बेर क्यों खाते, जात लगती तो महाराज तुलसी कबीर नरसी पर कृपा क्यों करते, जात लगती तो ध्रुव जैसे बालक प्रहलाद पर कृपा क्यों करते महाराज। क्योंकि भगवान कभी जाति नहीं देखते, केवल प्रेम का भाव देखते हैं मेरे प्रभु। भज ले उनको प्रेम से, प्रेम तेरा पुष्ट होगा तो आत्मा में प्रकट होगा। आएगा मेरा सांवरा और तुझको पता नहीं होगा, कैसे लीला कर देगा और तुझको भान नहीं होगा। कैसे अमृत पिला देते हैं मेरे प्रभु, मेरे नारायण, मेरे गोविंद सांवरिया। इनकी लीला कोई नहीं जानता महाराज। इसलिए जीवन का हर पल हर क्षण मेरे सांवरिया के चरणों में समर्पित करना ही जीवन की सबसे बड़ी भक्ति है। गुरु आज्ञा में रहना, वचनों का पालन करना, ये जीवन महान बनाता है। विदाउट हैविंग डिसिप्लिन this is not possible that we can get something like that. Whether we talk about the world and all the things which we are doing continuously, and the same thing is going to be existed on the bhakti, on the power of universal. Yes, तो सब चीज़ें हैं उन्हीं पर भी लागू होती है। कहाँ पर? भगवान पर। कि डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए। अनुशासन किस चीज़ का? कि बस नियम मर्यादा संयम होना ज़रूरी है। राम ने क्या सिखाया? मर्यादा ही सिखाई। कृष्ण ने क्या सिखाया? जीवन को जीना सिखाया। कि कठिन परिस्थितियों में whatever the huge struggle is going to be suffer by you, but you should never trip it. The thing is that you have to be strong in every situation. लड़ना है आपको जीवन में, हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। whatever कैसे भी सिचुएशन आए, स्थिति आए महाराज, उसके लिए आप डटे रहिए। आप बने रहेंगे तो आप महान हो जाएंगे। लेकिन टूट गए, तोड़ने वाले बहुत आएंगे संसार में।
टूटना ना है। विष का प्याला राणा भेजिया, देव मीरा न जाए, देव मीरा न जाए। लेकर प्याला मुख में गिट गई, तू जाने मेरा नाम, तू जाने मेरा नाम। दीनानाथ मेरी लाज, हाथ है तेरे में, ओ हाथ है तेरे में। बचाएगा तो बचाएगा प्रभु, जाएगा लाज जाएगी तेरे कारण। तू गमाने वाला, तू देने वाला, तू लेने वाला, तू सारी लीला करने वाला। महाराज, संघर्ष जीवन का पहलू है, उसमें कभी नहीं घबराना। कितनी विपरीत से विपरीत चुनौती आए, आप बने रहिए, आपको रास्ता एक दिन जरूर मिल जाएगा। लेकिन अपने प्रयत्न को ना छोड़े। हाँ, आप अपना प्रयत्न, अपना कर्म करते रहिए। दुनिया का काम कहना है वो कहते रहेंगे महाराज, लेकिन तुम्हें अपनी महानता को सिद्ध करना है। अपना जीवन में अपना खुद का लक्ष्य, खुद का पुरुषार्थ, खुद की डगर को तय करना है। इसलिए एक ही कार्य है, अपने कर्म के प्रति एकदम जागृत होकर, बिना आलस्य किए हुए, बिना प्रमाद किए हुए अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते जाइए। जीवन की महानता सिद्ध हो जाएगी। यहाँ पर सूत जी महाराज के सामने अज्ञान वंश विध्वंस है, कोटि सूर्य संप्रभ है, सुतम ज्ञाहि कथा सारम मम करणम रसायनम। सूत जी आपका ज्ञान सहस्त्र सहस्त्र सूर्यम च, हजारों हजारों सूर्यों के समान आपका ज्ञान है। समतुल्यम जनार्दन, इतना ज्ञान भारी है। हे सुध जी, हम अज्ञानी हैं, आपके शरण में आए हैं, रास्ता बताइए। सुध जी कहने लगे कि काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णांस हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। हे ऋषियों, इस संसार में जीतने का एक तरीका है, वो एक ही है कि इस संसार में जैसे ये चल रही है, क्या चक्की चल रही है, कैसे कि कबीरदास जी ने भी देखा। क्या देखा? चलती चाकी देख कर दिए कबीरा रोज, चलती चाकी देख कर दिए कबीरा रोज। दो पाटन के बीच में साबुत बचान को, दो पाटन के बीच में बचान को, ओ रामा साबुत बचान को। कबीर जी का बेटा भी आ गया था। कमाल ने कहा, कैसे नहीं बचा महाराज? कोई भी नहीं बचा, ऐसे कैसे हो सकता है? चक्की का पाट उठाकर देखा तो कील के आसपास में कुछ दाने थे, तो कमाल ने भी लिख दिया, चलती चाकी देख कर दिए कमल तड़िया, जो गिल्ली से लग गया उसको कालन खा। ये क्यों सुनाना पड़ा? इसलिए क्योंकि सूत जी की बात को यहाँ पर पुष्ट किया जा रहा है। काल व्याल मुख ग्रास है। हे ऋषियों, जितने जीव है सब काल के गाल में जा रहे हैं, सब खत्म हो रहे हैं, सबका विनाश हो रहा है, सब संपन्नता की तरफ हैं। लेकिन बस यदि बचना है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। कलयुग के भयंकर दोष बन रहे हैं ऋषियों, ये घोरे कलो प्राय जीवस चारुताम गतः
क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधनं किं परायण। इतने दोस्त, ये घोरे कलोप्राय है, इतना भयंकर कलयुग आ रहा है कि बस जीवस चारु ताम कहते हैं, जीव है मरने की तरफ बढ़ रहा है महाराज। हाँ, इसका उपाय क्या होगा, क्या करें, कि कैसे किस प्रकार से इसको बच सकते हैं। तस्यामृतां तुल्ये तस्य सर्वसाधनं विभूषितं श्रीमद्भागवतामृतं भागवतं शास्त्रम् अरूपं सर्वभद्रप्रदायकं केवलं श्रवणमात्रेण कलेदोषेण विमुच्यते। कलयुग के सारे दोष इस शास्त्र को श्रवण करने से दूर हो जाएंगे। सूत जी महाराज कहने लगे, और कथा क्या कह रही है, सत्संग की महिमा भारी है, तुम सुन लो गुरु जी की वाणी को। सत्संग की महिमा भारी है, तुम सुन लो गुरु जी की वाणी। तुम सुन लो गुरु जी की वाणी को, तुम सुन लो गुरु जी की वाणी को। सत्संग की सत्संग की महिमा भारी है, तुम सुन लो गुरु जी की वाणी को। सद्गुरु की वाणी सब घटनाओं को जीवन में तेरे तार देगी। सद्गुरु जी की वाणी सब आनंद को जीवन में तुझे आई देगी। आकर गुरु चरणों में अपने शीश को आके झुकाए दो। सद्गुरु की वाणी सुन लो तुम, सद्गुरु की वाणी सुन लो तुम। सत्संग की महिमा भारी है, सद्गुरु जी की वाणी सुन लो तुम। सत्संग की महिमा भारी, सद्गुरु जी की वाणी सुन लो तुम। सद्गुरु जी की वाणी सुन लो तुम। सद्गुरु जी की वाणी सुन लो तुम। सत्संग की जय हो, सत्संग की महिमा भारी है, सद्गुरु जी की वाणी सुन लो तुम। सत्संग से ही जीवन की महानता सिद्ध हो जाती है। और महाराज, सत्संग थोड़ा सा भी मिल जाता है तो जीवन चेतन हो जाता है, जीवन की जागृता पुष्ट हो जाती है। आज सूत जी ने यही कहा कि सत्संग का जो महत्व है वो जीवन में महान है, लेकिन भागवत रूपी सत्संग मिलता है तो उसकी महानता और ज्यादा सिद्ध हो जाती है। हे ऋषियों, ये भागवत का सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभम है। अति दुर्लभम श्रीमद्भागवतामृतम्। अति दुर्लभ बताया सूत जी महाराज ने। क्या कहा अति दुर्लभ? इसलिए कहा कि इस कलिकाल में सब जीव मरने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पुण्य तस्मात् पर किंचित मन
अन्न शुद्धये विद्धते सन्मान्तरं भवेत् पुण्यं तदं भागवतं लभेत्। जन्म जन्म के जब पुण्य 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 एकत्रित होते हैं तब जाके ऋषियों कथा प्राप्त होती है। ऋषिगण खुद कहने लगे, महाराज जी आप एकदम सही कह रहे हैं, हमारी हालत ये हो गई, हम चले गए बाहर, सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, लेकिन महाराज हमसे बुराइयां नहीं छूटी। हाँ, और हमें ये था कि चलो तंबाकू भी खा लेंगे, भजन भी कर लेंगे, हमारे मन में ये था कि चलो ठीक है बीड़ी भी पी लेंगे, भजन भी कर लेंगे, लेकिन हमने ये सही किया, हम बाहर थे, दूर थे, घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, लेकिन महाराज ये जरूरत नहीं छूटा हमसे। हाँ, अब देखिए महाराज, जीवन में जब तक सात्विकता नहीं आएगी, आहार शुद्ध नहीं होगा, तब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो सकती है। हाँ, भक्ति है, भक्ति तभी पुष्ट होगी जब उसमें ज्ञान और विवेक दोनों चेतन रहेंगे। ज्ञान और विवेक जब सोया हुआ है, ऐसे चाहे कितना ही राम का नाम ले लीजिए, ये ऋषि खुद कह रहे हैं तड़प तड़प के कि हे गुरुदेव भगवान, हमारी हालत ये हो गई कि हम हिमालय चले गए और हिमालय जाकर हमने इतना दृढ़ भजन किया, इतना दृढ़ भजन किया कि मानो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हम उनकी झलक को देख लेंगे, लेकिन सहस्त्र वर्षं प्रयत्नं ते नस्तं तत्त्वं तदो मूलम्। हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए गए थे, इतना भजन किया, लेकिन परेशान होकर आ गए। क्यों आ गए? कहने लगे सूत जी, चिंतामणि मलोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदा प्रयक्षेति गुरु प्रीतो वैकुंठं च योगी दुर्लभम्। हे ऋषियों, सबसे बड़ी बात यह है कि चिंतामणि होती है, वो संसारिक सुख दे देती है, और देवता प्रसन्न होते हैं तो स्वर्ग की संपत्ति दे देते हैं, पर जब तक गुरुदेव भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक कुछ प्राप्त नहीं होता, और जब गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो साक्षात जीवित वैकुंठ लोक का धाम प्रदान कर देते हैं। हे ऋषियों, आपके कल्याण का जो मार्ग पुष्ट इसलिए नहीं हुआ कि बिना गुरु बनाए, बिना महाराज भगवान को, सदगुरु को, एक माध्यम को, एक मध्यस्थता को धारण किए हुए हम भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना ही जतन कर ले, लाख कोई जतन करे मिल जाए मुझको नारायण, बिना गुरु कृपा के भला कैसे हो तेरा तारायण। बिना सदगुरु की कृपा के कभी तारायण नहीं हो सकता। मेरे महान प्रभु, मेरे गोविंद भगवान नारायण कब मिलेंगे? बीच में सदगुरु आधार बनकर आए तब जीवन महान होता है। ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, महाराज जी इतनी चेष्टा की हमने, इतना प्रयत्न किया, इतना भजन किया कि हमें तो अब तो ठाकुर जी को लेके ही जाएंगे, लेकिन हम तो खड्डा खोद कर बैठ गए कि मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, शांति आई नहीं। महाराज अब आप कल्पना कर लीजिए, कथा को समझने की आवश्यकता है। जीवन में मर जाइए, घुट जाइए, पड़ जाइए, जो करना वो कर लीजिए, लेकिन ऐसे भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। हाँ, मन मर्जी का भजन कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए, नाम ले लीजिए, जो साधन करना वो कर लीजिए, लेकिन परमात्मा की कृपा तो गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। महाराज बिना सदगुरु की कृपा के राम का नाम मुख से नहीं निकलेगा, बिना सदगुरु की कृपा के भगवान का भजन करने में मन नहीं लग सकता है, बिना गुरु कृपा के इतना सा भी भजन में, भक्ति में हमारा कोई भी सार्थकता हमारी सिद्ध नहीं हो सकती। सूत जी ने आज बड़ा सुंदर कहा कि हे ऋषियों, अब आप सही जगह आए हैं और सही माध्यम आपको इसी प्रकार से पुष्ट होगा कि साक्षातम गुरु स्वरूपेण श्रीमद्भागवती कथा सप्त दिवसे पारायण
प्रतिष्ठति। 7 दिनों का पारायण ऋषियों आप मेरे साथ में सुनेंगे आपका। हाँ, तदम समागमनम च भागवतां समागमनम् 7 दिवसे परायणम् सावधानतया शृणु। सावधान होकर 7 दिनों का पारायण मेरे साथ करना है। लेकिन कोई गुरु आज तक ना बना तो सूत जी खुद कह रहे हैं कि बस हार्ड मास का पिटारा गुरु नहीं होता। हाँ, गुरु हमारा शब्द होता है, गुरु हमारी भावनाएं होती है, गुरु जो निकलता है मुख से, जो अंदर से अंदर जो होता है, वो जो निकलता है वही हमारा गुरु होता है महाराज। हाँ, अभी कोई भी शब्द किसी भी व्यास के मुख से निकलते हैं तो कब निकलते हैं? उसके अंदर होंगे तो निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकल सकते। जिसके अंदर बीड़ी होगी बीड़ी निकलेगी, जिसके अंदर सिगरेट होगा सिगरेट निकलेगा, हाँ, उसका धुआं निकलेगा, उसकी बास निकलेगी, उसकी बदबू निकलेगी। लेकिन जो चीज़ अंदर रहती है वही चीज़ तो प्रकट होती है, बताइए। हाँ, मूली का पराठा खाएंगे तो मूली की डकार रहेगी ना भाई। हाँ, गोभी का पराठा खाएंगे तो गोभी की डकार आएगी। क्या मतलब हुआ गुरुजी? मतलब इस बात का ये है कि जो अंदर होगा वो का वही बाहर प्रकट होगा। इसलिए गुरु शब्द हैं, गुरु मंत्रणाएं हैं, गुरु तत्व है, गुरु भावनाएं हैं। गुरु किसी शरीर का नाम नहीं होता। यहाँ सूत जी ने कथा में बैठते इतना बड़ा महान ज्ञान विभूषित कर दिया। सर्व ज्ञानम परिपुष्ट है सर्वमूला परिभाषितो। सारे मूल को परिभाषित कर दिया एक शब्द में। सूत जी ने क्या कहा? बड़ा सुंदर कहा महाराज कि गुरु बनाना है, गुरु मानियो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है। गुरु मानियो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है। गुरु मानियो ग्रंथ। सबसे बड़ा गुरु हमारा ग्रंथ ही होता है महाराज। इसलिए सूत जी ने कहा 7 दिवसे परायण श्रीमद्भागवतामृतम् साक्षात् गुरु स्वरूपेण तत्वरूपं च तिष्ठति। गुरु रूपेण तत्वरूपम च तिष्ठति कि तत्व रूप में, गुरु तत्व के रूप में आप भागवत जी को स्वीकार कीजिए। ऋषियों मन से, हाँ, मानना जरूरी है। इसलिए आप भी तो गाते हैं, क्या गाते हैं? ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावारी, हवा बिच उड़ती जावारी। ओ बाबा डर न छड़या में घटे जावारी, ताऊ डर न छड़या घटे जावारी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावारी, हवा बिच उड़ती जावारी। सतगुरु देर न छड़या घटी जावारी। हो दाता देर न छड़या घट जावारी। दाता आए तेरे द्वार, स्वामी आए तेरे द्वार। तू जाने मेरा सतगुरु जी, तू जाने मेरा सतगुरु, कैया लगाएंगे पार। दाता आए तेरे द्वार, दाता आए तेरे द्वार। सतगुरु मैं तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी। दाता डर न छड़या घटी
जावा दे बाबा डर छड़या जावा दे सतगुरु मैं तेरी पतंगवा मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावा दे हवा बिच उड़ती जावा दे दाता डर न छड़या बैठी जावा दे बाबा डर छड़या में बैठी जावा दे आओ आओ गुरु दरबार भगतों आओ गुरु दरबार और सब कुछ तुमको मिल जाएगा सब कुछ तुझको मिल जाएगा सतगुरु मेरे करतार आओ आओ गुरु दरबार आओ गुरु दरबार सब कुछ तुझको मिल जाएगा सब कुछ तुझको मिल जाएगा सतगुरु मेरे करतार आओ आओ गुरु दरबार आओ गुरु दरबार बाबा डर न छड़या कटे जावा दे बाबा डर न छड़या जावा दे सतगुरु मैं तेरी पतंग बाप मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावा दे हवा बिच उड़ती जावा दे दाता डार न छड़या कटे जावा दे बाबा डार न छड़या कटे जावा दे बाबा डार न छड़या में कटे जावा दे बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ा सुंदर व्याख्यान है महाराज गुरु महिमा बताई जा रही है बार बार निरंतर प्रवाह से क्योंकि गुरु गोविंद दो हो खड़े काके लागू गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय रे भैया गोविंद दियो बताय बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज सूत जी महाराज ने बड़े आनंद के साथ में ऋषियों को कह दिया कि बस श्रीमद् भागवत शास्त्र से ही जीवन की महानता को सिद्ध किया जा सकता है। ऋषियों सत्य नास्तिम तपे सोचे दया दान नवीदते उद्रम भरीणो जीवो वरा का कूट भासिने न योगी ने वसीधोवा न ज्ञानी योग कर्मणा। महाराज न योगी बचा न सिद्ध बचा न ज्ञानी बचा कुछ नहीं बचा। और सत्य नास्ति तपय सोचे दया दानम न विद्यते उदरम भरीनो जीवो बरा का कूट भासीन है। हाँ ना सत्य बचा ना तप बचा ना दान बचा ना सोच बचा। ये चिंता ऋषियों श्री नारद जी को हो गई। आज खुद सूत जी महाराज सबसे पहले नारद जी के व्याख्यान से कथा को प्रारंभ कर रहे हैं और कहने लगे। सूत जी के सामने 6 प्रश्न किए हैं बड़ा सुंदर सुंदर। महाराज धर्म कीम शरणम गत है। हाँ कीम श्रेय शास्त्र सार के स्व अवतार प्रयोजनम किम करम केव अवतारा से धर्म की शरणम गते
कस्य भद्रं तदो मूलम् कस्यं कारणं यथा कस्य निवृत्ति च पापमूलम् किम शोधनं परायणम्। बड़ा सुंदर कहने लगे सूत जी के सामने। ऋषि कह रहे महाराज कि जीव का कल्याण कैसे होगा, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कि आते हैं मेरे सांवरिया तो क्यों आते, अवतार लेते क्यों लेते अवतार, कितने अवतार हुए प्रभु के। तीसरा प्रश्न किया। चौथा प्रश्न किया महाराज व्यास जी ने कथा क्यों लिखी। पांचवा प्रश्न किया कि भगवान अवतार लेकर अपनी लीला को समेटने के बाद में कहाँ जाते हैं। और छठा प्रश्न ये किया कि भागवत की क्यों जरूरत है। सुंदर सुंदर 6 प्रश्न किए गए हैं, लेकिन उत्तर भी सूत जी महाराज ने अपनी महानता को सिद्ध करने के लिए सीधा व्याख्यान को नारद जी से प्रारंभ किया है। और नारद जी खुद गा रहे हैं सत्यम नास्ति तपय सोचय दया दानम न विद्यते उद्रम भरिणो जीवो वराका कूट भासिन न योगी ने वसिद्धो वा न ज्ञानी सतक्रियो नरय कली धावा नलेना पे साधनम भस्म धाम कहते हैं। सारे साधन कली रूपी धामानल से सब खत्म हो गए। न योगी बचा न सिद्ध बचा, केवल सब पेट भरने के लिए कार्य कर रहे हैं। और क्या हुआ, यत्र तत्र भ्रमणाम यथा नारदं तत्त्वं तदो मूलम। नारद जी जो है महाराज सब जगह भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी आनंद प्राप्त नहीं हो रहा। बहुत कर रहे हैं नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पाप इतना भारी है महाराज कि कोई भक्त बचा नहीं है। कोई भजन करने वाला कैसा है क्या है किसको जान नहीं सकते। भला हमारे हनुमान जी महाराज को भी कितना बड़ा धोखा हो गया था। हाँ, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकाजलेन बाष्पवारि परिपूर्ण लोचना मारुति नमत राक्षसान्तकम् अतुलित बलधामं हेमशैलां वदेहम्। अतुलित बलधामं हेमशैलां वदेहम्। अतुलित बलधामं हेमशैलां वदेहम्। मनोज ब्रह्मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलां वदेहम्। महाराज बड़ा सुंदर मेरे हनुमान जी की कृपा कैसे कि तो काल ने भी राक्षस था, खुद बेटा था और राम 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 कर रहा था, उनके धोखे में हनुमान जी भी आ गए। और हनुमान जी नहीं पहचान पाए। ऐसे ही भक्त कैसे किस रूप में बैठा है कोई नहीं जानता। और क्या लीला हो जाती है मेरे प्रभु की, मेरे प्रभु ही लीला जानते हैं महाराज। आइए थोड़ा सा मेरे हनुमान जी को मनाते हैं, भजन करते हैं थोड़ा सा। बोलो बालाजी महाराज की जय। बजरंगी तेरा नाम मेरे बालाजी तेरा नाम, बजरंगी तेरा नाम मेरे बालाजी
गाँव में हनुमान जी को, गाँव में हनुमान जी को वंदन बारंबार। बजरंगी तेरा नाम में बालाजी तेरा नाम। गाँव में हनुमान जी को, गाँव में हनुमान जी को वंदन बारंबार। बजरंगी तेरा नाम जहाँ पर बालाजी तेरा नाम। हम गाँव में हनुमान जी को, गाँव में हनुमान जी को वंदन बारंबार। बजरंगी तेरा नाम जहाँ पर बालाजी तेरा नाम। अतुलित बलधामं हेमशैला बदेहं तनुजवन प्रसानो ज्ञानिनानां ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोले हनुमान जी महाराज की जय। किसी की कथा, किसी भी कथा की शोभा बढ़ाने के लिए मेरे बालाजी को सबसे पहले आग्रहित करना जरूरी है। हनुमान जी है, राम जी की कथा सुनते हैं महाराज बड़े भाव से, बड़े ध्यान से, और जीवन में आलोकित और आनंदित सारी प्रधानताओं को पुष्ट करते हैं। तो बड़ा ही सुंदर भाव है कि यहाँ पर सूत जी महाराज के सामने जितने ऋषि थे उन्होंने नारद जी का प्रसंग बड़ा सुंदर कहा। नारदेन समय भागम भ्रमणम यत्र तत्रम च। सब जगह नारद जी का भ्रमण हो रहा है, लेकिन नारद जी क्या देख रहे हैं? उदरम भरिणो जीवो वराका कूटवासिन। सब अपना पेट भरने के लिए ब्राह्मण है, क्या कर रहे हैं? भागवत की कथाएं कर रहे हैं। कहीं सत्य नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं सोच नहीं, कोई तप नहीं महाराज। और बस सब जगह उल्टा सीधा काम हो रहा है, हर जगह ऐसा ही ऐसा सब लीला चल रही है। और आज नारद जी थे, भ्रमण करते करते ब्रह्मलोकं प्रति वेदो, ब्रह्मलोक में वेदित हो गए नारद जी। और वहां जाकर क्या देखा? कश्यम उदासीनो भवेत् कश्यम कारणं यथा पितृ पितृ महाभागे ब्रह्मदेवा नमोस्तुते। आज अपने पिता ब्रह्मा जी को देख रहे हैं नारद जी, और देखते ही नारद जी का चेहरा उतर गया। इसलिए उतर गया, उदासीनं तदो भवेत् नस्तं जानामि च कारणम्। इतने उदास होकर ब्रह्मा जी महाराज बैठे हैं कि नारद जी ने जैसे अपने पिताजी को उदास देखा, खुद का चेहरा उतर गया नारद जी का, और कहने लगे किम कारणम उदासीनो सर्व कारणं वदो भवेत्। जितने भी कारण है पिताजी बता दीजिए, आप उदासीन क्यों हैं? आप उदास, आपका चेहरा मुझे बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा। महाराज नारद जी एक सच्चे बेटे हैं, पुत्र हैं, और पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म क्या बनता है? वो यही धर्म बनता है, भागवत धर्म बनता है। भागवत धर्म क्या कहता है? चाहे खुद को उदासी लाके आ जाए, माँ बाप की आंखों में आंसू मत देखना। इस धरती पर भगवान भले लाख मिल जाएंगे, पर माँ बाप को मत भूलना।
सबसे बड़ा ईश्वर है, तेरा जन्मदाता है, तेरे माता पिता भगवान है, तुझको सर्व आनंद प्रदाता है। हर प्रकार का आनंद और हर प्रकार की स्थितियों को देने वाले केवल तुम्हारे माँ बाप हैं। इसलिए हर बात को बोलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को बोलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार उनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार उनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार उनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। इस बात को मत भूलना। माता पिता भगवान की जय। तदमाश्चर्यं भवेत्। नारद जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि आज पिता ब्रह्मा जी उदासीन होकर बैठे हैं। लेकिन नारद जी ने ये सारा दृश्य देखा तो मन में भांप लिया कि मैं क्या करूं। सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि नारद जी ने जैसे अपने पिता को देखा तो टेंशन में आ गए। एक सच्चे पुत्र का सबसे बड़ा धर्म क्या है महाराज? वो यही धर्म है, इसे ही भागवत धर्म कहते हैं। चाहे तू लाख मंदिर जा या मस्जिद जा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक तेरा माँ बाप तुझसे खुश नहीं है तो भगवान भी खुश होने वाला नहीं है। गुलाब चढ़ा, मोगरा चढ़ा, केवड़ा चढ़ा, चंदन चढ़ा, चमेली चढ़ा रे भाई, कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि माता पिता की खुशी ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। हाँ, माँ बाप प्रसन्न तो जीवन प्रसन्न, माँ बाप दुखी तो सब दुखी। लेकिन सबसे बड़ा माँ बाप मेरा माँ बाप मेरा गोविंद नारायण हो जाता है। कब हो जाता है? कि बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन कहने से नहीं होगा, मानना जरूरी है। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा गोविंद, मेरा निराकार, मेरा ओमकार, मेरा साकार, मेरा पर ब्रह्म परमपिता परमेश्वर कब तुम्हारा बाप बनेगा? कब तुम्हारी माँ बनेगी? हाँ, कब बनेगा वो भाई बंधु कुटुंब कबीला? तभी बनेगा जब तुम्हारा सर्वस्व अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये सन्ना पर्युपासते तेषां नित्यां वियोक्तानां योगक्षेमां वहावयम्। घाटा दे या आनंद दे, तेरी मर्जी है परवरदिगार। जीवन तेरे चरणों में, मैं हूँ तेरा शुक्रगुजार। हे प्रभु, अच्छा दे बुरा दे। भगवान कहता है अनन्यास चिंतयन्तो मां, मेरा अनन्य भाव से चिंतन कीजिए। तुम्हारा योग और क्षेम, तुम्हारा फायदा नुकसान मैं देखूंगा। तुम्हारा जिसमें भला होगा मैं वही करूँगा। हाँ महाराज, वो तू करता जा जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता
क्यों करता है जो तू चाहता है, लेकिन संसार में वो ही होता है जो मैं चाहता हूँ। तो ही करता जा जो मैं चाहता हूँ, और होगा वही जो तू चाहता है। भगवान के लिए भक्त की खुशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। परमात्मा अपनी मर्जी से कोई लीलाएं नहीं करता महाराज। मेरे प्रभु बस केवल और केवल प्रेम भाव और आनंद भाव को विभूषित करते हैं, आनंद को जागृत करते हैं। कथा बड़ी सुंदर हो रही है भक्तजनों। नारद जी, यहाँ पर नारद जी का सुंदर मिलन हो रहा है।